नौकरी मिल गई, जो कि इसको और 2 साल पहले अगर सरकार की नीतियां ठीक रहती तो मिल जाती। थोड़ी सी आवाज़ ठीक करनी पड़ेगी। अब 21 साल में नौकरी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तुम में से कितने सारे लोग हैं देखो जो 21 के आसपास के हैं। इनका पूरा ग्रुप इतना मेहनती था कि चाहे क्लास में कुछ हो, इनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती थी अपनी पढ़ाई। ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं किया, एंजॉय भी करते थे। जब जो फंक्शन करते उसमें भी इनका ग्रुप शिव और ये सब आगे रहते थे। लेकिन फाइनली सही टाइम पे सही डिसीजन लेके ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। पीछे ग्रुप में कई लोग तो आए थे, मेरे ख्याल तब तुम दोनों नहीं आ पाए थे। तुम तो आए, तुम्हारी मम्मी भी आई थी, है ना। और गरीबी से निकल के क्या हुआ, एक और है अपना पुराना स्टूडेंट। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप का ही है। अब थोड़ा सा आगे हो जाएंगे सर। अच्छा, तुम्हारे पापा हैं, आ जाइए आ जाइए। इनसे सर ने मिलवा दिया। क्या करते हैं सर आप? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और किस चीज़ में हो गया बेटा? क्लर्क में। तो देखो, अच्छा पहले ग्रुप डी में नौकरी लगी, फिर क्लर्क में नौकरी लग गई। और देखो पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इन्हीं के ग्रुप में था। कितनों का ग्रुप था तुम्हारा? सारे कितने थे तुम लोग? 10-12 लड़के। 10-12 लड़कों ने इतना बढ़िया ग्रुप बनाया कि देखो सारे लड़के लग गए। और इनमें से ज़्यादातर के पिताजी ना बहुत गरीबी से निकले हुए परिवारों से थे। ये कोई किसानी करता था, किसी के पिताजी थे नहीं, किसी के पिताजी कारपेंटर थे, कोई मजदूरी करता था, दिहाड़ी मजदूरी। और 10-12 लड़कों ने अपना समय बिल्कुल ख़राब नहीं किया। हमेशा एक टारगेट रखा कि जब पेपर होगा, चाहे कभी हो, तब हमें पहले अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्लियर कर लेना है। और यही वो लोग थे जिनके मार्क्स हमेशा अच्छे रहे। जैसा परिमल सर ने कहा वैसा मानते रहे और आज तुम्हारे सामने हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा सबसे मिलके। और तुम्हारा तो ग्रुप हमेशा हमें याद रहेगा। बहुत 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 सारा आशीर्वाद सबको। सर बहुत अच्छा आपके संस्कार थे जो आपका बेटा जो है छोटी उम्र में सही संगत पकड़ गया। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। कई बार ना अच्छे परिवार से आके भी लड़के लड़कियां गलत संगत पकड़ जाते हैं। यहाँ हर तरह का क्राउड बैठा है। यहाँ कुछ बहुत नीच घटिया लोग भी बैठे होंगे, कुछ बहुत अच्छे लोग भी बैठे होंगे। ये तुम्हारे ऊपर। अब देखो, जो जैसी बातें कर रहा है उसकी माँ की परवरिश यही दिखती है बेटा। हम जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया ना, उसने हमें व्यवहार भी सिखाया है। समाज के बीच में हम जो ज़बान यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, वो उस घर बैठी माँ की तस्वीर सबके सामने ले आती है। तो हमेशा ये कोशिश करो कि तुम्हें देख के कोई तुम्हारी माँ की इज्जत करे, और वो व्यवहार से होगी। ये सामाजिक व्यवहार जो है ना, ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, ना किसी स्कूल में कोई क्लास लगती। फिर ये सीखें कहाँ से? आसपास से, इन जैसे लोगों से, कि इनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी लेकिन इनके बच्चों ने संस्कारों को दिखाया। यहाँ खड़े तुम्हें ये हमारे पुराने जो 3 लड़के एक ग्रुप के खड़े हुए हैं, ये इतने ज़्यादा संस्कारवान थे कि क्लास में कभी इनकी शिकायत नहीं आई, कभी इनसे तेज़ आवाज़ में किसी टीचर को बात नहीं करनी पड़ी। इन्होंने हमेशा हर चीज़ में आगे बढ़ के स्टेप लिया और इसीलिए ज़िंदगी में कामयाबी इनको जल्दी हासिल हो गई। वहीं इन्हीं के बैच के कुछ लोग होंगे जो शायद कभी पढ़े लिखे नहीं, हर गलत कमेंट में उनके ऊपर बातचीत चली होगी और आज वो पता नहीं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। तो ये सब यहीं से सीखना है, इसी समाज से। बहुत 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 सारा आशीर्वाद, बहुत सारी गुड विशेस मेरी तरफ से। ओल्ड जनरल में जाओगे अब सब लोग? ठीक है, वहाँ पहुँचो। हाँ बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? चलो, ये अब इसकी बातें सुनो। तुम्हारे जैसा एक लड़का वहाँ से यहाँ तक आया, ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात भी देखे, आज इतना काबिल है कि अपने पिता को यहाँ खड़ा करके इनके लिए ताली बजवा सकता है। तो इसने कितनी मेहनत की है। और शायद ही कोई होगा जिसके मन में ये ना आए कि एक दिन काश मेरे फादर भी यहाँ खड़े हों, मेरे फादर के लिए भी लोग तालियां बजाएं, लोग मुझे भी सुनना चाहें। तो ये दिन सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता। ये मेहनती और जो अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड होकर ईमानदारी से काम करते हैं ना, उनके भाग्य में ये दिन आता है। बहुत 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 सारी मुबारकबाद बेटा। वो मेरा एक दोस्त जी ने को था, जाओ तो मेरा नाम ले दिए। संदीप नाम है जी, आड़े पटिया हमारे गए, वो इरिगेशन में लग रहा है सोनीपत में। संदीप, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने सोचा जी ओटा जा जा, मैंने कहीं भी मेरा नाम भी ना लिया। क्या कर रहा है? वो इरिगेशन में लग रहा है जी, मेरे के लिए था, कलर लग रहा है वो भी। अच्छा, वो भी क्लर्क लगा। हाँ। फिर आया क्यों नहीं वो? उन्होंने बोला जी मैं उसकी वो वाइफ और हम इकट्ठे आवेंगे, हम स्पेशल बात कराएंगे सर। मैडम था दोनों लागे जो है। हाँ हाँ, ठीक है। अपने पिताजी के बारे में बता दे, घर परिवार हाँ, घर पर मैंने पहले तो मैं जी 2018 में करी थी +2 में ना।
तो उसके बाद एयरफोर्स की तैयारी कराया करता जी मैं। उस समय तैयारी कर दे, मान लो फिर पेपर चले आ गया, फिर काम धंधा में बढ़ गए, फिर पेपर आ गया, फिर तैयारी करने लगे। फिर जी के में थोड़ा वीक रहा करता। फिर एक आपकी वीडियो देखी थी जी भगत सिंह की, आपने भगत सिंह पर एक वीडियो बनाई थी, वो आपकी वीडियो देखी थी जी, जब समझ में आ गई जी के तो इन मैडम पे पढ़ूंगा। हाँ फिर जी ICS में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने 2021 में जी बहन ही लिया था एडमिशन। फिर वो मार्च अप्रैल में जी कुछ कोरोना वगैरह आ गया था, उसके बाद कुछ कंडीशंस जी हालात ठीक हो रहे, फिर वो 2021 में ही निकल गया। फिर दिसंबर के लास्ट में जी यहाँ आ गए थे, तो फिर परिमल सर तक बात करी, उस टाइम कंडीशन ठीक कौन थी जी, तो मैं मेरा भाई संजय आए थे, परिमल सर को बताइएगा ऐसे ऐसे कंडीशन है। हाँ संजय, हाँ जी, हाँ तो मैंने उनको सर हाँ हरियाणा पुलिस में जी ट्रेनिंग पे है। हाँ वो आने कौन पाया जी नहीं, इकट्ठे हमारे। फिर वो सरती बताई जी कि नूनू दिक्कत है जी, फिर सर ने बोले चल तू आ जा पढ़, फीस फास भी देखाएंगे। फिर मैं जी 1.5 साल पढ़ा था, मैं तो ऐसे पढ़ा था फीस। और जी भिवानी जी मिठाई खिलाने गए नहीं, मैं ऑर्डर ही पढ़ रहा हूँ, तो वो देख देंगे सोचेंगे मारती कौन खिलाई, ऑर्डर मैं खिला के आऊँगा इसके बाद में। हाँ वो सोचते होंगे तो बाद 2 सर के मिठाई आर्डर कौन खिलाई। ठीक है, थैंक यू मैम। संजय नाम था तेरे भाई का? मुझे संजय याद आ गया, अब मैं देख रही हूँ तो मुझे चेहरे से याद आया कि संजय था। संजय के चेहरे पे स्ट्रगल लिखा था। ये तो छोटा है ना, वो बड़ा होगा। हाँ तुम छोटे हो। हाँ वो बड़ा था, और उसने जैसे ना कुछ लोगों के चेहरे पे ज़िंदगी पढ़ी जाती है, उसके चेहरे पे दिखता था कि वो बहुत मुश्किल हालातों से निकला, यहाँ आके यहाँ रहा कुछ दिन। फिर उसने वो वीडियो वगैरह भी बनाता था, और चैनल तो खैर बहुत ग्रोथ नहीं कर पाया। परिमल सर ने कहा कि बेटा चैनल बाद में करना, पहले पढ़ाई कर ले, और काफ़ी गरीबी से निकला था। फिर उसका भाई भी, देखो दोनों भाई गरीबी की बेड़ियों को काटकर दोनों सरकारी नौकरी में पहुंच गए। ये कितने प्राउड की बात है। और संजय की हाइट हेल्थ भी ऐसी सी है, मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि वो पुलिस में जाके ट्रेनिंग कर रहा है, लगता था कि मुश्किल ही, मतलब पुलिस तक नहीं था। पर देखो कितनी भी गरीबी हो, हालात ख़राब हो, अगर आप में जज्बा है तो आप कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। इनके फादर के बैक पे कुछ नहीं है। जो आदमी गरीबी से मजदूरी करके अपना घर परिवार पालता है, उसकी बैक पे कुछ नहीं होता। लेकिन आज इनका देखो समाज में एक ओहदा बन गया, जिसके 2 बेटे सरकारी नौकरी में हो, जिसने खुद दिहाड़ी मजदूरी पे परिवार पाला हो। एक बेटा उसका हरियाणा पुलिस में, और एक तुम्हारा क्लर्क में, यानी बंधी हुई लगभग 70-80 हज़ार के आसपास तनख्वाह। अब इनकी महीने की 70-80 हज़ार रुपये परमानेंट आने लग गए, और ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जाएंगे। तो इमेजिन करो, जिसके पास कुछ भी नहीं था, अब कुछ दिनों में इनके घर का स्तर, इनके लिए क्या फ्रिज खरीदना मुश्किल है, या एसी लगवाना मुश्किल है, या बाइक लेना, अब सब सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो बेटा इस बात को समझो कि जो ज़िंदगी में चाहोगे ना वो मिल सकता है, पर उसके लिए पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो अब तुम वहाँ बैठे हो ना, और जो ये यहाँ खड़े हैं, इन लोगों ने कभी वहीं बैठ के ऐसे ही चेहरों को देखा था, और मन में सोचा था कि एक दिन हम भी कुछ हासिल करेंगे। वहीं बैठा करता, देखो अब उनको बातों में लगे हुए होंगे। अब देख लो तुम, ये यहीं बैठते थे, और यहाँ से यहाँ तक आने में 1.5-2 साल लग गया। मेहनत करते गए, फाइनली ये सक्सेसफुल हो गए। तो चलो बहुत 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 सारी विशेस, खूब आगे बढ़ो और तरक्की करो। ठीक है बेटा, फिर मिलती हूँ तुमसे ओल्ड जनरल में। ठीक है, घड़ी दिलवा दी इनको। अच्छा ग्रुप डी में हो गया। कौन सी ब्रांच? अच्छा तुम तीनों का क्लास का फोटो था, यहीं का या वहाँ का? अच्छा ओल्ड वाले का। चलो बहुत बढ़िया, तीनों नौकरी में पहुँच गए ना। ग्रुप डी में हो बेटा, कितनी एज हो गई? 30 साल। इतनी लेट कैसे लगे? अच्छा देखो बेटा, उदाहरण देखो कितने बढ़िया हैं। ये जो लड़कों का ग्रुप था, ये 12वीं करते ही आए। ये देख रहे हो तुम्हारे बीच में 30 साल की उम्र हो गई, इन्हें अब जाके नौकरी मिली। कई बार ना हम लाइफ में डिसीजन लेने में लेट हो जाते हैं। ये सेम काम जो इन्होंने किया, ये 17-18 साल में भी किया जा सकता है। पर बात होती है कि क्या हमें गाइडेंस किसी से मिल पाई? गाइडेंस की कमी के चलते ये लेट संभले। लेकिन शुक्र है 30 साल ही सही, अब कम से कम बंधी हुई सैलरी इनके घर में आ रही है। बहुत स्ट्रगल देखी होगी बीच में, जब पैसे नहीं थे और अब जब पैसे आने लगे, लोगों का रवैया कैसा बदला, वो ज़रा बताओ। राम राम भाई।
अब तो पूरी लाइफ चेंज होगी। पहला आड़े बैठ के पढ़ा कर दे, नु सोचा दे आड़े कब आने का मौका मिलेगा। बहुत मैम, बहुत गरीबी देखी है। पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो चलाओ मैम। फिर 30 साल तक खर्चा किसने दिया सारा? मैं खुद भी दिहाड़ी मजदूरी करता था, मेरा पापा भी सपोर्ट किया करता। दिहाड़ी मजदूरी से पैसे इकट्ठे किए फिर पढ़ा। हाँ मैम, ऐप पे पढ़ा करता मैम। अब सैलरी कितनी मिलती है? 30,000 मैम। 30,000। थैंक यू। देखो बेटा, इसके पिताजी ऑटो चलाते हैं, जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करते थे। अच्छा, आप ही हैं सर? यही हैं पिताजी? अच्छा, आइए। अच्छा, ये इसकी माता जी हैं, वाइफ? अच्छा, चेहरा नहीं दिख रहा, आप उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ये इनकी वाइफ है, इनका परिवार है, ये इनके पिताजी हैं। अब देखो, इनके पिताजी ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाने वाले आदमी के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जैसे तैसे मेहनत करके आधी बार बीमारी में भी गए होंगे, ऑटो चला के जो किराया इकट्ठा किया उससे परिवार पाला। इस लड़के ने, देखो जब गरीबी होती है ना तो अमूमन लोग मदद नहीं करते, जब पैसा आ जाता है ना तो सब लोग आ जाते हैं। इस लड़के ने मेहनत की 30 साल ही सही, लेकिन शुक्र है कि इसके अगले 30 साल सुधर गए, संवर गए। अब 60 साल तक तो जिंदगी आसानी से काटेगा। आप पढ़ती हैं, इनको पढ़ाओ, ज़रूर पढ़ाओ। जैसे अभी तुम्हें लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सोचो तुम 30,000 के हो, अब ये पढ़ेंगी, ये भी अगर कम से कम भी 30-35 से पहुंची, दोनों मिलके 60, 65, 70 तक ले गए। एक गाड़ी एक पहिए से खींच रहे हो, डबल हो जाएंगे तो स्पीड से भागेगी। 12वीं कर रखी है? 12वीं नहीं की, पहले 12वीं करा दो, ओपन से करा दो। मेरा ये मानना है बेटा, जब समझ आ जाए ना तब से मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। अब जैसे एक तनख्वाह, अभी वो संजय का भाई था, वो भी गरीब है, 2 सैलरी ले ली। 2 सैलरी से ना घर स्पीड से आगे बढ़ता है, एक से क्या है वो खाने में ही निकल जाती है, घर के खर्चे पूरे करने में। डबल सैलरी स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाती है। तो मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगी, इसकी पढ़ाई अगर ये 8वीं है तो 10वीं करवा, फिर 12वीं करवा, फिर अपना पढ़ाई के रास्ते पे। जैसे घर मत बैठा, अब खुद पढ़ा लिखा है तो कम से कम वाइफ को भी पढ़ा ले उतना, है ना। चलो, बहुत 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 सारा आशीर्वाद। ठीक है सर, ठीक है, फिर मिलते हैं ओल्ड में। तब तक तुम लोग थोड़ा चाय पानी पियो सब लोग।